हिस्ट्री की ओर कि भैया हिस्ट्री क्या है, कैसे एनाटॉमी का निर्माण हुआ है। एनाटॉमी का निर्माण जैसा कि मैंने बताया ये कि हजारों साल पहले से इसका निर्माण जो है वो शुरू हो गया था। और वहां पर सबसे शुरुआत में जिसने ये पेड़ लगाया था एनाटॉमी का, उनका नाम है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स जो है वो, हिपोक्रेट्स को आप ये भी कह सकते हो कि ये फर्स्ट फिजिशियन है वर्ल्ड के, फर्स्ट फिजिशियन यानी कि फर्स्ट डॉक्टर हिपोक्रेट्स। तो ये भी लिख सकते हो कि फर्स्ट फिजिशियन, और यहाँ पर आप ऐड कर देना आपके नोट्स में। और इनको फादर ऑफ, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन। लेकिन इनके कई कंट्रीब्यूशन जो है वो एनाटॉमी के ऊपर रहे हैं, इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ एनाटॉमी, फाउंडर ऑफ एनाटॉमी। क्योंकि ये जो पेड़ है एनाटॉमी का, ये किसने लगाया था, आपके हिपोक्रेट्स जी ने लगाया था। तो ये हमने एनाटॉमी का यहाँ पर पेड़ लगा दिया है, ठीक है। इन्होंने उसके ऊपर स्टडी करी थी कि भैया ये आपके एनाटॉमी के अंदर ये सारी चीजें जो है वो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में और एडवांस लेवल पर थोड़ी और स्टडी हुई। फिर आए हीरोफिलस, हीरोफिलस जिनको एनाटॉमी का हीरो कहा जाता है। और एक टर्म मैंने अभी यूज किया था डाइसेक्शन, जो डाइसेक्शन वर्ड जो आया था ना वो हीरोफिलस से ही आया था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को काट कर देखा था, उसका डाइसेक्ट कर दिया था, उसको कट कर दिया था, और उसके अंदर जो भी डिफ्रेंशिएट किया था इन्होंने कि नर्व्स है भैया, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर किडनी है, ये हार्ट है, ये सारी चीजें डाइसेक्ट करके इन्होंने बताई थी, हीरोफिलस। इसीलिए इनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। तो इन्होंने ही वो वर्ड लाया था, कौन सा, डाइसेक्शन, डाइसेक्शन किया था। और क्या बताया था इन्होंने, डिफरेंशिएट किस में किया था, सबसे पहले आपकी नर्व में, आपकी आर्टरी में और आपकी वेन में, ठीक। उसके बाद फिर और ऐसे कई साइंटिस्ट आए यहाँ पर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अभी भी स्टडी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे एडवांस टेक्निक आती जा रही है वैसे वैसे इनमें डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो होती जा रही है। अब तो बहुत सारी एडवांस चीज़ें आ गई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है, मैग्निफिकेशन पावर उसका इतना है कि आप किसी भी छोटी सूक्ष्म चीज़ को भी आप जूम कर कर बड़ा देख सकते हो, जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे एक्सरे आ गए हैं, MRIs आ गई है, तो हम उसमें इमेज भी देख सकते हैं। उसके बाद आए आपके एंड्रियास वेसाइलस। एंड्रियास वेसाइलस जो है इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। मॉडर्न एनाटॉमी के फादर जो है वो आपके एंड्रियास वेसाइलस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी है वो सिस्टम और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर बनी हुई होती है। सिस्टम, जो आपके सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारा सिस्टम के बारे में आपके एंड्रियास वेसाइलस ने बताया था। और इन्होंने बताया था कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर और सिस्टम से मिलकर आपकी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। उसके बाद आपके अरिस्टोटल ने जो है उन्होंने भी एनाटॉमी के ऊपर स्टडी करी थी। इन्होंने कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी को बताया था। किसको, कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी। कॉम्पेरेटिव, इन्होंने बहुत सारे ऑर्गन्स को कंपेयर करके बताया था कि भैया इसका ये फंक्शन होता है, कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी, कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी कि आपके इस ऑर्गन का ये फंक्शन होता है, ये वाला ऑर्गन इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से इन्होंने कंपेयर किया था, इसीलिए इनको कंपेयर एनाटॉमी के फादर कहा जाता है, अरिस्टोटल को। तो इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर इन्होंने पेड़ लगा दिया, बाकी के सारे काम जो है वो इन्होंने कर दिए थे कि भैया इसका पेड़ जो है इसका कलर ऐसा होता है, इसकी पत्तियों का कलर ऐसा है, ये ऐसा फल देगा, ये सारी चीजें जो है वो फिर बाद में एडवांस लेवल पर इनकी स्टडी की गई और इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है, उसके बाद तो बहुत सारे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी दिए गए, पोजीशंस दिए गए, प्लान्स दिए गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री थी जो कि आपको याद करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी है।